आज का हमारा जो डे है वो सेकंड है और यहाँ पे हम 90 डेज तक जो है वो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे के हमने जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे एंड यहाँ पे जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया हुआ है वो किया हुआ है रिवर सिस्टम को। ठीक है, तो जितनी भी रिवर होती हैं इंडियन रिवर जो है उनके बारे में सबके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और यहाँ से हम वन लाइनर क्वेश्चन से अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार देखिए, हरिद्वार कहाँ का एक शहर है। तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का एक शहर है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी किसकी नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है जो कि वेस्ट में कहाँ पे जाती है, सॉरी नॉर्थ में फ्लो करती है, नॉर्थ में जाती है। और अमरकंटक से एक जो नदी निकलती है वो एक वेस्ट की तरफ चली जाती है। जो कौन सी नदी है? वो नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट आता है, घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं और जो घाघरा नदी है इसी को हम सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो जो गंडक नदी है इसको नेपाल में सालीग्रामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सालीग्रामी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन आता है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया और इटावा हो गया, तो ये शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बात है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। अगला आता है, किस नदी के रेत से सोना प्राप्त होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी, नाम से ही पता चल रहा है स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके रेत से सोना प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्या है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पीक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से जो है वो कावेरी नदी निकलती है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी जो है वो उसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहा जाता है और महानदी पर ही हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण की जो नदी है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, दक्षिण में जो नदियां बहती हैं वहाँ की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी और इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन? इंद्रावती नदी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन को जो वन लाइनर थे यहाँ से हमने 5 मिनट की लगभग वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज देखिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।